हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था किस तरीके से स्विच केस वर्क कर रहा है, स्विच केस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके बेनिफिट क्या है। तो आज हम अपनी इस वीडियो के थ्रू स्विच केस के एक एग्जाम्पल को आपको समझाएंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि स्विच केस के जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं, एक प्रोग्राम हम ले लेते हैं। इस प्रोग्राम में क्या हम करने वाले हैं कि हम यूजर को एक मैसेज देंगे। यूजर कोई नंबर एंटर करेगा और हमें स्विच केस की हेल्प से ये बताना है कि जो उसने नंबर एंटर किया है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अभी हमें ये रेक्टिफाई करना है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए कितने वेरिएबल चाहिए। तो हमें यहाँ पे चाहिए एक वेरिएबल, क्योंकि हम यूजर से एक ही इनपुट मांग रहे हैं। तो अब यूजर को इनपुट लेने के लिए हम पहले उसे एक मैसेज देंगे। प्रिंटफ की हेल्प से हम ये मैसेज यूजर को दे रहे हैं, एंटर एनी नंबर। प्रिंटफ की हेल्प से ये मैसेज यूजर को मिल जाएगा स्क्रीन पे। अब यूजर जब इस मैसेज को देखेगा तब उसका काम क्या है, वो कोई भी इनपुट एंटर करेगा। अब उस इनपुट को हम कैसे हैंडल कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो हमने वेरिएबल बनाया है ए के एड्रेस पे पहुंचा देंगे। अभी बस हमारा इतना काम हुआ है कि हमने यूजर को मैसेज दिया है, एंटर एनी नंबर। वो कोई भी नंबर इनपुट करेगा, उस इनपुट नंबर को हम ए के एड्रेस पे पहुंचाएंगे। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन कोडिंग। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे एक स्विच लगाना है। स्विच, अब स्विच के अंदर हमें क्या करना होता है, हम कोई वेरिएबल पास करते हैं, हम कोई कंडीशन भी दे सकते हैं, हम कोई लॉजिक भी दे सकते हैं। तो अभी लॉजिक क्या निकल के आ रहा है, लॉजिक मेरे पास ये निकल के आ रहा है कि जो मेरा पर्टिकुलर वैल्यू है, जो मेरा उसने नंबर एंटर किया है, ये नंबर अगर मेरा 0 से ग्रेटर देन है, अगर ये 0 से ग्रेटर देन है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो हमें आंसर बूलियन में देते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो रिजल्ट देगी आपको 1, और अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन तो वो आपको रिजल्ट देगी 0। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास जो केस बनने वाले हैं वो 1 बनेगा और 0 बनेगा। तो मैं यहाँ केस किस तरीके से बनाऊंगी, केस, पहले मैं बात कर लेती हूँ केस 1 की। चलिए पहले हम लिख देते हैं केस 0। तो केस 0 क्या होगा, मतलब ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है ये 0 कब रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा जब ये कंडीशन ब्रेक हो रही होगी। और ये कंडीशन कब ब्रेक होगी, जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब आपने जो भी ए की वैल्यू दी है वो ग्रेटर देन 0 को फॉलो नहीं कर रही होगी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सीधे सीधे प्रिंटफ, और हम लिख देंगे परसेंटेज डी इज नेगेटिव। और परसेंटेज डी की वैल्यू कहां से आएगी, जो ए की वैल्यू है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, केस में हम यूज करते हैं यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक का काम क्या है, वो इमीडिएटली हमें इस पर्टिकुलर स्विच केस से बाहर कर देता है जैसे ही हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अभी केस 0 हमने डिस्कस कर लिया, केस 1 भी तो हो सकता है, ये कंडीशन ट्रू भी तो हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में ट्रू होगी, जब हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। तो हम लिख देंगे परसेंटेज डी इज पॉजिटिव। और परसेंटेज डी कहां से वैल्यू लेगा, ए से। अभी हम यहां क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। इसके बाद स्विच केस में आपका एक फॉर्मेट रहता है जो कि होता है आपका डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट में क्या होता है, जो भी अगर कोई रॉन्ग एंट्री हो गई हो या इनके अलावा जो भी केस हो वो हम डाल देते हैं डिफॉल्ट में। तो यहां हम प्रिंटफ में एक मैसेज दे देते हैं, रॉन्ग
नंबर। हो सकता है कोई यहाँ पे कैरेक्टर दे दे या कुछ धोखे से कुछ और आ जाए, तो उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर कमेंट बना दिया है। अभी हम डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं दे रहे हैं क्योंकि डिफॉल्ट में ब्रेक की जरूरत हमें नहीं है। ब्रेक का काम क्या है, अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, 0 रिजल्ट आ जाता है, तो हमें नेगेटिव मिल जाएगा, ब्रेक लगेगा और सीधे स्विच केस से बाहर। अभी अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो 0 भी रन कर देगा, 1 भी रन कर देगा, डिफॉल्ट भी रन कर देगा। डिफॉल्ट के बाद हम ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट के बाद तो हमें बाहर ही निकलना होता है। तो ये कोड है हमारा पर्टिकुलर सिचुएशन का, प्रॉब्लम का, जिसमें क्या होगा, हम यूजर से एक नंबर मांगेंगे और हमें ये पता चलेगा कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम रन हो गया है। हमने नंबर दिया है 6, एंटर किया, 6 इज पॉजिटिव। हम एक नेगेटिव नंबर भी देख के देख लेते हैं। हमने दिया यहाँ पे -8, एंटर किया, -8 इज नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की हेल्प से हमने समझा कि हम किस तरीके से अपने इवन और नेगेटिव और पॉजिटिव वाले प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि यही मुझे प्रोग्राम बनाना है इवन और ऑड के लिए, तो देखिए कोई भी नंबर इवन और ऑड कब होता है, हम जो नंबर मांगेंगे हमें पता है कि वो नंबर इवन और कब होगा, जब हम a का मॉडुलस 2 के साथ निकालें तो वो 0 आए, तो वो नंबर हमारा क्या है, हमारा वो नंबर क्या होगा, अगर हम बोलें कि भाई हमारा 2 के साथ जो मॉडुलस है वो हमारा 0 आ रहा है, तो वो नंबर होगा हमारा इवन। हालांकि इसमें डिफॉल्ट इस 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 के साथ मॉडुलस आप करेंगे तो नंबर आपका 0 आएगा या फिर 1 आएगा। पर लेकिन ठीक है, केस बने हैं तो इसको भी लिखने में कोई यहाँ दिक्कत ऐसे नहीं है। अब अगर हम a का मॉडुलस 2 के साथ निकालें तो 1 सिर्फ और सिर्फ किस केस में आता है, जब वो नंबर हमारा ऑड होता है। हो सकता है उसने कोई a एंटर कर दिया, गलत कैरेक्टर डाल दिया उसने धोखे से, तो ये रॉन्ग चॉइस वाला सेक्शन आ जाएगा। तो हम इसे भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने डाला 6, तो देखिए आ गया 6 इज इवन। हम ऑड में भी देख लेते हैं, सपोज मैंने डाला 5, तो 5 में आ गया 5 इज ऑड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे समझा कि हम स्विच केस की हेल्प से किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे आने वाली मेरी वीडियो में हम एक दो एग्जाम्पल और स्विच केस के साथ आपको शेयर कर लेंगे। तो अभी इस वीडियो के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो आपके मॉड्यूल में मॉड्यूल 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि हमारे मॉड्यूल 3 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या है, हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।